बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि बेटा तमाम स्टूडेंट्स जो है ना वो खैरियत से होंगे। बेटा आपको पता है कि जैसे ना हमने 9th क्लास की जो नई किताब की मैथमेटिक्स की सीरीज़ है ना वो स्टार्ट की हुई है, और इसी सिलसिले के अंदर हमने ना एक्सरसाइज नंबर 1.1 को देखा, 2 को देखा, 3 को देखा, और आज हमारा जो है ना वो रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर जो है ना वो लेक्चर होने जा रहा है। तो आज हम जो है ना वो चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज, जिसमें एमसीक्यूज शामिल होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और किस तरीके से जो है ना वो स्टेटमेंट के सवाल भी इसके अंदर शामिल होंगे, हम हल करेंगे। तो तमाम के तमाम सवालों का जो है ना वो सोल्यूशन जो है ना आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बेटा वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो जो है ना वो आपके तक जो है ना वो पहुंच सके। हमने पूरी की पूरी किताब को जो है ना वो सॉल्व करके यहाँ पे देना है, ठीक है जी। तो अपना जो मैथमेटिक्स की ज़िम्मेदारी है ना वो हमें दे दें, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ठीक है बेटा। बाकी 1.1 का, 2 का और 3 का जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप चाहें तो वहाँ से 1.1 को भी देख सकते हैं, 2 और 3 को भी। तो आएँ जी, सबसे पहले हम बात करते हैं जी रिव्यू एक्सरसाइज की, और उसके अंदर सबसे पहले शामिल हैं जी हमारे पास एमसीक्यूज़। तो आएँ इन एमसीक्यूज़ को एक एक करके प्रॉपरली जो है ना वो समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है जी कि √7 जो है ना वो हमारे पास क्या है जी। तो देखें जी, वो हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। ये बातें मैंने जो है ना वो एक्सरसाइज नंबर 1.1 के अंदर रैशनल और इरेशनल का सारे के सारा डिटेल से मैंने बताया हुआ है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहाँ पे ये चीज़ों को देखेंगे। प्रॉपर्टियाँ भी इस्तेमाल होनी है, वो सारी की सारी वहाँ पे बात हो चुकी है, ठीक है जी। इसी तरह से पाई और ई है, जो बच्चे हमें देख रहे हैं उनको पता है कि ये भी इरेशनल होगा। इसी तरह से अगर कोई परफेक्ट स्केयर नहीं होता तो बेटा वो भी इरेशनल होगा। ये हमारे पास अंडर रूट की फॉर्म के अंदर है और परफेक्ट स्केयर नहीं है, तो ये भी इरेशनल होगा। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी का जिक्र आ जाता है, कहता है फॉर ऑल जो एक्स है वो रियल नंबर से अगर बिलोंग कर रहा है तो एक्स बराबर एक्स का होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बेटा उसको शो करता है। इसी तरह से ए बी सी जो रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं, और अगर ये वाली प्रॉपर्टी यानी ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी हो, तो ए ग्रेटर देन सी होगा, तो ये हमारे पास ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी होती है जी। इसकी भी बात की थी हमने, प्रॉपर्टियों की डिस्कशन जो है ना वो ए टू सी मैंने उसके ऊपर की हुई है। अब यहाँ पे थोड़ा सोल्यूशन सॉल्व करने वाला है, वो कहता है 2 की पावर x मल्टीप्लाई 8 की पावर x बराबर कहते हैं 64 है, तो आप x की वैल्यू फाइंड आउट करके दे दें। तो बड़ा सिंपल सा तरीक़ेकार इसके ऊपर यूटिलाइज़ हो सकता है जी। जैसे देखें, ये 2 की पावर x तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, और मैं इसको लिख लेता हूँ 2 की पावर यहाँ पे 3, क्योंकि हमारे पास 8 जो होता है ना वो 2 की पावर 3 होता है। इस तरीके से आ गया, और इसको मैं जो है ना वो इसके साथ अगर मैं यहाँ पे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूँ तो ये हमारे पास 32, और फिर इस तरह से 2 16। तो इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करके ना हमारे पास 2 की पावर जो है ना वो 6 आ जाती है, ठीक है जी। तो मैं इसको ऐसे इस तरीके से यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे जिनकी बेसिस सेम होती हैं उनकी पावर ऐड होती है, तो 4x आ गया जी। और यहाँ पे कितना है हमारे पास 2 की पावर 6, और जब यहाँ पावर पावर के साथ कंपेयर होगी बच्चे तो हमारे पास आएगा 4x इज इक्वल टू 6। तो x हमारे पास यहाँ पे आ गया 6/4। तो मज़ीद सेम डिजिट के साथ कैंसिल आउट होने के बाद 3/2, ठीक है बेटा। तो ये था जी हमारा इसका, अगर ये इस तरह का ऑप्शन जो है ना वो देखें तो यहाँ पे जो है ना वो सवाल नंबर जो पहली चूज़ है ना यहाँ पे, तो वो हमारे पास 3/2 है। तो इसका आंसर जो है ना वो बेटा हमारे पास 3/2 होगा। तो ये है जी, इसके सोल्यूशन भी है। तो आएँ जी आगे वाली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। तो उससे पहले इसको ज़रा रेस कर दें और फिर आगे देखते हैं, ठीक है जी। वीडियो के अंदर बने रहिएगा। जिसने बेटा अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये हमारे मिशन के अंदर साथ हमारा दें। आगे क्या कहते हैं, आगे कहता है कि लेट ए एंड बी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो बताएं जी ये ए बी के बराबर हो, बी ए के बराबर हो। तो बेटा ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्रॉपर्टियों का जिक्र मैंने पहले भी बता दिया कि जिसने नहीं पढ़ी हुई वो हमारी 1.1 एक्सरसाइज को जो है ना वो देख सकता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आगे वाले के सवाल की तरफ चलते हैं। फिर हमारा यहाँ पे निकालने वाला सवाल है, तो देखें ये कंप्लीट सोल्यूशन की बात है, तो मैं इसको भी निकाल के देता हूँ। देखें हम इस तरह लिख सकते हैं कि मैं जो है ना 75 को लिख दूँ 5 मल्टीप्लाई विद 3 मल्टीप्लाई विद 25, ठीक है। 3 मल्टीप्लाई विद 25, तो ये 75 को मैंने ऐसे लिख दिया। और 27 को बेटा मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीपल 9, ओके। तो अब यहाँ जो है ना ये 25 और 9 जो है ना ये यहाँ पे हमारे पास इस तरह से इसका अंडर रूट लेंगे तो यहाँ पे आएगा 5/3, और आगे वाले का लेंगे तो वो बेटा हमारे पास आएगा 3/3। तो देखिए जब इनको हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 8/3। तो हमारे पास जो डी आंसर है ना बेटा जी, डी जो उसका आंसर होगा ना वो हमारा आंसर होगा, ठीक है जी। ये हमारे हमने इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया है। फिर आगे वो कहता है प्रोडक्ट बताएं जी। तो ये भी बड़ा सिंपल तरीके से यार इसको हल करते हैं, और फिर देखते हैं कि ये कौन सा नंबर है। यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से लिखूँगा 3 का स्केयर माइनस √5
इसका स्केयर, तो ये हमारे पास 9 माइनस 5, तो ये हमारे पास 4 आ गया। और क्योंकि ये हमारे पास एक परफेक्ट स्केयर है, ठीक है, 4 की, तो इस वजह से ये क्या होगा, हमारे पास ये एक रैशनल नंबर होगा। इसी तरह से वो कहता है कि अब ये थे हमारे MCQs, ठीक है, जिनको हमने डिटेल के साथ बेटा पढ़ा, और जो भी इसके अंदर जो मामला थे ना उसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की। सवाल नंबर 2 की जानिब चलते हैं। बड़ा आसान है। यहाँ पे देखिए मैंने बताया कि हर एक सोल्यूशन को जो है ना मैंने निकाल कर रखा हुआ है। आज रिव्यू एक्सरसाइज है तो इसको मैं जो है ना वो आपको ऊपर से पहले ही जो मैंने यहाँ पे निकाल के सोल्यूशन रख लिए हुए हैं, तो यहाँ पे आपको बताना कि बेटा किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें हो रही हैं, तो हर सवाल का आपको सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। समझ लीजिए कि ये वीडियो आपके पास एक गाइड की किस्म है, एक खलासे की किस्म है, जिससे आप इस्तेफादा जो है ना वो हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें उसने रकम दी हुई है, वो कहता है A बराबर है 3/2 के, B बराबर है 5/3 के, C की वैल्यू भी उसने 7/3 जो है ना उसने दे दी हुई है। तो अब वो कहता है नीचे वाली स्टेटमेंट को, एक ये वाली स्टेटमेंट को और एक इस स्टेटमेंट को जो है ना आपने क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। भाई इसके अंदर भाई छोटी सी चीज़ एक बात बताने लगा, वो ख्याल रखना कि सबसे पहले आपने ना ब्रैकेट को, स्मॉल ब्रैकेट को जो है ना उसके अंदर जो क्वांटिटियाँ मौजूद होंगी ना, जो वैल्यूज़ मौजूद होंगी, उसको हमने सॉल्व करना होता है। जैसे देखें सवाल नंबर 1 के अंदर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव करनी है। तो अगर मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे ले रहा हूँ, तो वो मेरे पास क्या है जी, A और B + C है। तो मैंने सबसे पहले देखें इनकी वैल्यू जो ऊपर यहाँ पे ये गिवन की गई हैं उसको मैंने बेटा लिखा है, और लिखने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पार्ट को जो है ना इसका एलसीएम ले रहा हूँ। तो ये देखें 15 आ गया। अगर आपको ये पता नहीं चलता कि 15 किस तरीके से है, तो देखें ये इस तरीके से, अगर सेम डिजिट पे होता तो फिर हम इसको इस तरीके से लिखते 3 1 और ये 5 अलहदा, और यहाँ पर जब मैं 5 से कर रहा हूँ तो 1 और 1, तो 3 5 का जो है ना हमारे पास क्या होता है 15। तो इस तरीके से ये जो है ना एलसीएम लेने वाला है। छोटी क्लासेस में भी करते थे, लेकिन करके बताना लाजमी है ताकि मसला ना हो। और इसी तरह से देखिए अगर वो 15 आ रहा है तो 3 के टेबल के अंदर 15 कितने पे आता है, अल्टीमेटली वो 5 के ऊपर आता है। तो 5 से मल्टीपल करेगा तो बेटा वो 25 आ गया, ठीक है, बात समझ रहे हैं। इसी तरह से जो है ना वो 5 जो होगा ना वो उसके 15 जो है ना 5 के टेबल में 3 पे आता है। तो 3 जब 7 के साथ मल्टीपल करेगा 3, तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया, 21 आ गया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये चीज़ आ गई, और नीचे हमारे पास 15 वैसे का वैसे ही है। अब क्या होगा, ये 3 मल्टीपल करेगा जी इसके साथ 40, तो 46 के साथ, तो ये आ गया। इसी तरह से ये मल्टीपल होगा 30 के, तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो आ गई है, ठीक है जी। ये मैंने करके बताना ये ज़रा ज़रूरी समझा, क्योंकि एलसीएम बाज़ बच्चों को जो है ना वो लेना और इस तरीके से लिखना स्टेप की समझ नहीं आती। लेकिन याद रखिएगा बेटा ये 7 6 8 की बेसिक चीज़ें थी जिसके अंदर एलसीएम लेना, और ये अलग अलग मेथड है इनको करने के, ठीक है, लेकिन आसान करके बताने की कोशिश की है। अगर आपको समझ नहीं आ रही होगी तो फिर मुझे बताना, तो इसके ऊपर भी ना अलग अलग मेथड जो एलसीएम लेने के ना उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे, ठीक है जी। इसी तरह से चलते हैं जी, हमारे पास जो राइट हैंड साइड है उसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं उसमें उसने कैसे जिक्र किया हुआ है। तो अब यहाँ पे देखें आप AB को पहले मल्टीपल कर लें, ठीक है, इसी तरह से AC को मल्टीपल कर लें और बाद में इनको जमा करके इनका एलसीएम लिया हुआ है, तो सेम हमारे पास 23 और 5 आ गया। आप इधर से जो है ना वो स्टेप को ज़रा देख के समझ सकते हैं और नोट कर लें, ठीक है। इसी तरह बेटा सवाल नंबर 2 है, इसका जुज़ नंबर 2 है। इसमें भी मैंने यही बताया कि आपने क्या करना है, पहले ब्रैकेट खोल करना है, हाँ जी, और उसके बाद फिर आप उससे मल्टीपल जो है ना वो कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से सवाल नंबर जो बेटा हमारे पास यहाँ पे 2 था उसको हमने बड़ी डिटेल से देखा। यहाँ पे मैंने पहले ही सोल्यूशन जो है ना वो निकाल के बेटा यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप इनको जो है ना वो ध्यान से देखें, ठीक है। आपके सामने यहाँ पे वीडियो को स्टॉप कर लें, यहाँ नोट करना है जिस तरीके से भी है, पूरे के पूरी जो रिव्यू एक्सरसाइज है ना उनके सोल्यूशन आपको जो है ना वो इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अब चलते हैं हम सवाल नंबर 3 की जानिब, और यहाँ पे वो कहता है कि आपने क्या करना है, ABC की वैल्यू उसी तरीके से उसने दी हुई है, हाँ जी, बस फ़र्क क्या है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इसके ऊपर लागू करके बताना है, इसकी लेफ्ट राइट को प्रूव करना है। तो बच्चे बड़ा आसान है, हाँ जी, लेकिन उससे पहले अगर किसी बच्चे को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर नहीं आती या वो नहीं इसको जानता, तो फिर उसके लिए मसला हो सकता है। पेपर के अंदर भी जब आपको सवाल आ सकता है तो हो सकता है वो इस तरीके से आपको इस तरीके की प्रॉपर्टियाँ ना लिख कर दे, और वो सिर्फ इतना किसी ज़रूरी नहीं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जिक्र करे, वो कम्यूटेटिव का जिक्र कर सकता है, वो किसी और प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव का जिक्र कर सकता है। तो याद रखिएगा प्रॉपर्टियाँ पढ़ना ज़रूरी हैं। तो 1.1 इस चीज़ के ऊपर डिटेल से बात की हुई है, और मेरा नहीं ख्याल कि हालिया दिनों के अंदर किसी भी चैनल के ऊपर कोई वीडियो इस तरह से मौजूद है जहाँ पर रियल नंबर की आपकी किताब के अकॉर्डिंगली कोई वीडियो जो है ना वो इस तरीके से निकाल कर किसी ने की हो। तो भैया आपका देखना बनता है, अगर तो आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो देखेंगे तो फिर ही बेटा आपको समझ आनी है, ठीक है जी। अब चलते हैं जी, इसकी भी ये देखें विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। मैंने पहले बताया कि आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स को जो है ना वो पहले आपने सॉल्व करना है और फिर बाद में तीसरी रकम उसके अंदर ऐड करनी है। तो सेम काम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड थी, पहले AB के अंदर हमने प्लस वैल्यूज़ की हैं, एलसीएम लेकर हमारे पास ये आया। इसके बाद 7/4 के अंदर हमने इसके मज़ीद एलसीएम लिया तो हमारे पास से 67/12 आ गया।
इसी तरह से राइट हैंड साइड बेटा आपके सामने मैंने निकाली हुई है, बिल्कुल यहाँ पे भी आप इसको नोट कर सकते हैं। कापी पेंसिल लेके बैठा करें, किताब सामने रखा करें, और मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा सवाल होगा कि जो समझ में नहीं आ रहा होगा। हाँ, और आपके पास एक सहूलत मौजूद है, अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लें, या आप मुझे जो है ना वो क्या करें, आप मुझे कमेंट कर दें, तो हर लिहाज से जो है ना वो आपकी रहनुमाई के लिए मैं तैयार हूँ। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन का भी मैंने सवाल निकाला हुआ है, यह आपकी ज़िम्मेदारी है बेटा किस तरीके से मल्टीप्लिकेशन होती है। लेकिन याद रखिएगा, जो प्लस और माइनस अगर साइन दरमियान में आता है ना, तो फिर उसका एलसीएम लिया जा रहा है, ठीक है। अगर मल्टीपल आता है तो बेटा फिर उसको ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ हमने जस्ट मल्टीपल करना है, और मल्टीप्लाई के लिए कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, और बड़ी आसानी के साथ बेटा ये सवाल भी हो जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सवाल की जानिब। नेक्स्ट सवाल करने से पहले अभी भी बेटा जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया हुआ, बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी सब्सक्रिप्शन जो होगी ना हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपसे ये जो है ना कहूँगा कि बिल्कुल जिसने मैथमेटिक्स की पूरी लेक्चर सीरीज़ देखनी है, हमारे साथ 1 बाय 1 एक एक करके एक्सरसाइज को वो सॉल्व कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो है ना वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। मैं वीडियो के जो एनालिटिक्स थे ना उसमें पता चलता है कि बच्चे बैठ के जो है ना वो देखते हैं हमारी वीडियोस, तो आपका साथ जो है ना वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलें बच्चे आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सवाल नंबर 4 जो आपकी किताब के ऊपर दिया हुआ है ना, वो ये स्टेटमेंट का सवाल है, कह लें कि जैसे क्वेश्चन आंसरिंग है, और उसने कहा हुआ है कि इज़ ज़ीरो आर रैशनल नंबर एक्सप्लेन। लेकिन याद रखिएगा पेपर के अंदर अगर ये सवाल आता है तो हमें ना बाकायदगी से वहाँ लिखना पड़ता है कि येस या नो का जिक्र नहीं कर सकते, और फिर हमने रीज़न भी बतानी होती है। तो यहाँ मैंने प्रॉपरली जो है ना वो टाइप करके लिखा हुआ है कि आपने पेपर के अंदर लिखना है, याद करना है, इसको किताब के ऊपर छोटी सी जगह जहाँ पे साइड पे करके ना इसको नोट कर लेना है, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि हमने ये किस तरीके से जो है ना वो लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ, समझा मैं देता हूँ, वो ज़रा ध्यान से सुन लेना। वो क्या कहता है, वो कहता है यस बिल्कुल ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर है, ठीक है। और किस तरीके से कहता है जी, देखें जी मैंने डिटेल लिखी हुई है, आप भी इसको ज़रा देखना। मैंने रैशनल नंबर का जिक्र ना पहले भी किया था कि ये ऐसे नंबर हैं जिनको रेशियोज़ की फॉर्म के अंदर, डेसिमल की फॉर्म के अंदर, फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर हम ना रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई। आप चाहें तो ये डेफिनेशन का हिस्सा जो है ना वो स्किप भी कर सकते हैं, यहाँ से शॉर्ट करना चाहें शॉर्ट भी कर लें, लिखना चाहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और इस कहता है ज़ीरो को भी हम ना देखें एक्सप्रेस कर सकते हैं इंटीजर्स की फॉर्म के अंदर, रेशियो की फॉर्म के अंदर। कैसे, जैसे देखो ज़ीरो के नीचे 1, आपको पता है ना कि जिसके ओवर के नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही, लाजम होगा। तो कहते हैं इन दिस केस 0 and 1 आर द इंटीजर्स, तो 1 इज़ नॉन ज़ीरो, नॉन ज़ीरो यानी डिनोमिनेटर नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। इस वजह से फिर हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास रैशनल नंबर है। तो ये देखें बड़ी आसानी से मैंने एक्सप्लेन करके जाना यहाँ पे लिखा हुआ है पत्र, और इंतहाई आसान अंदाज से बताने की कोशिश की है। लेकिन कुछ अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो के ऊपर आकर देख रहे हैं तो मैं आपको ये फिर कहूँगा कि बेटा आप चाहकर जो है ना वो 1.1 और 2 को भी जो है ना, और 3 को भी जो है ना वो, क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज बेटा जो होती है ना, जिसने 1 2 3 पढ़ के आ रहा है ना, उसके लिए तो बहुत ही आसान जो है ना वो होगी, ठीक है जी। इसी तरह से वो कहता है स्टेट द ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर। तो देखिए मैंने इसको भी लिखा हुआ है कि फॉर एनी टू रियल नंबर ए बी आर एग्जैक्टली द फॉलोइंग्स ट्रू। तो यानी ए बी से स्मॉल हो, या हम दोनों बराबर कह सकते हैं, या क्या हो सकता है जी, वो ए ग्रेटर हो सकता है। तो देयर आर द 3 पॉसिबिलिटीज़ के नंबर आपस में रियल नंबर क्या हो सकते हैं, या तो जी बराबर होंगे जी, या छोटा होएगा तो या बड़ा होएगा जी। तो ये बड़ी आसानी के साथ ना, और किताब के ऊपर भी आपके ये जो है ना वो मेंशन की हुई है, देख लीजिएगा, ठीक है जी। इसी तरह से हम बात करते हैं जी फाइंड द 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 and 5 सवाल, इसको भी मैंने सॉल्व किया था। लेकिन यहाँ पे दोबारा ज़रा बता देता हूँ किस तरीके से हम इसको जो है ना वो रैशनल नंबर 4 और 5 के दरमियान निकालना है। पहला नंबर जो निकलेगा फिर उस नंबर और नेक्स्ट नंबर यानी जो होगा उसके दरमियान हमने जो है ना इसको फाइंड आउट करना है। देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले तो ना इन दोनों के दरमियान जो है ना, इन दो नंबर्स के दरमियान एवरेज निकालनी है। तो एवरेज निकालने का फार्मूला ये होता है पुत्र कि आप फर्स्ट क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी को जमा करके ना इसको 2 पे डिवाइड कर दें। तो मेरे पास पहले हमारे पास 9/2 आ गया, तो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे भी, देखें आप ज़रा गौर करें। लेकिन नेक्स्ट जब पार्ट आपने निकालना है ना, Q2 निकालना है, तो याद रखिए अब पहला नंबर जो है ना वो ये वाला होगा 9/2, और दूसरा नंबर जो होगा ना वो लास्ट वाला है। तो देखो ये यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है 5। अगेन एलसीएम ले रहे हैं तो 2 नीचे आ रहा है, 2 के टेबल में यहाँ 2 1 पे ही आता है, तो 9 और यहाँ पे हमारे पास 10 होगा साथ। तो जब इसको हल करेंगे तो 19 और ये नीचे 2 से मल्टीपल करके तो ये हमारे पास ये आ गया। तो हेयर ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। इंतहाई आसान तरीके से बेटा छठा सवाल भी हमने हल करने की कोशिश की है। रिव्यू एक्सरसाइज है, देखेंगे काम करने के लिए ना पुत्र बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है, लेकिन मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो आपका भी सपोर्ट करना, अपने दोस्तों को बताना जो है ना वो बनता है
एक ना एक दिन मेरा जो ये इरादा है ना, मतलब मैं जो ख्वाब देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार कि आस पास हमारे जो इलाका जाता ना, यहाँ पे किसी जगह पे अकेडमीज़ में, क्योंकि वो इस तलीमी शोबे से मैं वाबस्ता हूँ, इस तरह से परफेक्शन के तौर पर जो है ना वो मैथमेटिक्स की अकेडमी मौजूद ही नहीं है और बच्चों को इंतहाई मुश्किल लगता है। तो मैंने जो ये शुरू करने का, यूट्यूब शुरू करने का मकसद था ना, वो भी इसी के ऊपर था कि यार वो बच्चों को जो है ना वो बताना किस तरीके से कि मैथमेटिक्स इतना आसान है और वो घर बैठ के भी तैयारी कर सके। ठीक है, 7वें सवाल की जानिब चलते हैं। 7वें सवाल के ऊपर भी देखिएगा किस तरीके से आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारे पास इस तरीके से मैं 1/5 लिख सकता हूँ। तो क्या होगा, अब मैं यहाँ 5 सभी के साथ जो है ना वो मल्टीपल होगा, क्योंकि पावर में सभी के ऊपर है। तो सभी में मल्टीप्लिकेशन के बाद यहाँ पे 3 कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे 7 और यहाँ पे हमारे पास 4। तो देखेंगे ये हमारा आंसर इंतहाई आसान तरीके से। इसी तरह से यार इसको भी देख लीजिएगा, 27 है तो इसको याद रखें। याद है ना वो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे। यहाँ पे बेटा हमारे पास 3 3 3 1, तो इसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे 3 की पावर 3 लिखा और जब ये इससे कैंसिल आउट हुआ तो बेटा ये हमारा आंसर आ गया। सेम हम इसको भी देखते हैं किस तरीके से है। हमने क्या किया, अब यहाँ पे ज़रा समझिएगा, स्टेप को ज़रा समझने की कोशिश करें कि क्या चीज़ मैंने जो है ना यहाँ पे सॉल्व की है। सबसे पहले हमने क्या किया जी, हमने यहाँ पे ना मल्टीप्लाई किया। मैंने 3 को n से मल्टीप्लाई किया और बाद में 2 के साथ अलग-अलग करके जो है ना वो मैं लिख सकता हूँ। तो अब क्या किया, यहाँ पे नीचे वाले पार्ट को भी देखिएगा कैसे है। ये 3 की पावर n प्लस डॉट लगा लूँगा क्योंकि प्लस हो रहा है तो डॉट आ जाएगा, और 3 की पावर 1 और माइनस 3 की पावर n। अब इन दोनों के अंदर ना 3 की पावर n कॉमन है और यहाँ से 3 बच गया और यहाँ से 1 बच गया। ठीक है, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो बेटा बाहर चला गया था ना इस तरीके में। तो हमने क्या किया, जब बाहर चला गया तो ये हमारे पास 3 की पावर n और 3 - 1 इस तरीके से मैंने जो है ना वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ऊपर वाले पार्ट की थोड़ी सी तरतीब चेंज की है। बात वही है कि देखें, ऊपर वाले पार्ट को भी मैं एक दफ़ा कर देता हूँ, बच्चा कन्फ्यूज़ ना हो जाइएगा यार, इस सवाल को आसान ही है। देखेंगे हमारे पास 3 की पावर n और फिर मैंने इसको लिखा 3 की पावर 2, और अब ये हमारे पास इस तरीके से मेंशन था तो यहाँ पे हमारे पास 6 आ रहा है। तो मैंने बस क्या किया, मैंने इस 3n को जो है ना वो बाहर लिख लिया ऐसे करके, और क्योंकि मल्टीपल हो रहे हैं तो 6 भी ऐसे ही है और 3 की पावर 2 भी ऐसे ही है। ठीक है, ये मैंने ऊपर मेंशन किया इस तरीके से। क्यों इस तरह किया कि ये 3 की पावर n से जो है ना वो कैंसिल आउट हो जाए और हमारे पास आगे फिर ऊपर सिंपल मल्टीप्लिकेशन हमने करके जो है ना वो इसका आंसर 27 निकाल लिया। सवाल नंबर नेक्स्ट की जानिब चलते हैं जी। सवाल नंबर 8 है अब आरसी सवालों के ऊपर। तो यानी 1.3 का जो क्राइटेरिया ना कंसेक्यूटिव नंबर्स की, मैंने 1.3 के अंदर भी डेफिनेशन आपको बताई है कि ये ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके दरमियान गैप कोई नहीं होता और ये एक के बाद एक जो है ना वो चलते हैं। इट में भी पॉजिटिव नेगेटिव या दोनों ही हो सकते हैं। तो जिन्होंने 1.3 का लेक्चर सुना हुआ है उनको तो पता है कि डेफिनेशन उसके अंदर मैंने लिखवाई हुई है। अब हम क्या करेंगे, वो कहता है जी इस स्टेटमेंट को समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कहता है द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स इज़ 51 और फाइंड द 3 इंटीजर्स। सॉरी, ज़रा इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम जो है ना वो ऑड इंटीजर्स को जो है ना वो कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए ऑड नंबर्स, किन नंबर्स को हम कहते थे, ये कुछ ऐसे होते हैं 1 3 5 7 इस तरीके से। ठीक है, दीज आर द ऑड नंबर्स। अब देखिए मैं यहाँ पे किस तरीके से लेट कैसे किया है। अगर मान लो कि मेरे पास x जो है ना वो 1 है, बस मिसाल दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने मान लिया, ज्यूम कर लिया हमने खुद से कि x अगर 1 है तो अगर 1 + 2 करेंगे तो इट मीन्स ये 3 होगा, और अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 + 4 करेंगे तो ये 5 होगा। तो इट मीन्स कि ये जो है ना डेट इज़ अ जर्नल फॉर्म के हमने ज्यूम किया हुआ है ऑड इंटीजर्स को। ठीक है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास x + 2 x + 4 जो है ना वो हमारे पास ऑड नंबर इंटीजर्स हैं। तो इनका जो सम है ना वो बेटा हमारे पास वो किसके बराबर है, वो 51 के बराबर है। तो कंडीशन कहती है कि इनको जमा करना है। तो देखिए हमने अकॉर्डिंग टू इनको जमा करके ना ये हमारे पास 3x + 6 = 51 आ गया। तो जब 6 उधर जाके होगा तो वो 45 आएगा, और 3 जब इसके नीचे डिवाइड होगा तो यानी वो हमारे पास 15 आ जाएगा। अब क्या किया था, याद होगा आपको 1.3 के अंदर भी पहला सवाल भी इसी के रिलेटेड है। तो हमने उसके बाद जब निकाल लिया ना तो पहला इंटीजर 15 है, तो दूसरा कैसे होगा, 2 उसमें जमा करके 17, फिर अगले वाला 4 उसमें जमा करना है, क्योंकि ये हमने जो लेट किया ना इसके अकॉर्डिंगली हमने इसको निकालना है। तो फिर इसका मतलब हम लिख सकते हैं सो द 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर 15 17 और 19। तो देखो पुत्र, मैंने बड़ी आसानी के साथ जो है ना इसके ऊपर भी काम किया है, लिखा है, आपके लिए ही लिखा है। सवाल नंबर 9 की जाने भी चलेंगे और 10 को भी देखेंगे किस तरीके से। बड़ी आसानी के साथ बेटा मैं करवाने की कोशिश करता हूँ ताकि बच्चों को जो है ना वो ध्यान से समझ आ जाए। आए जी, अब सवाल नंबर 9 की जानिब चलते हैं। भारतीय सवाल है, घबरा नहीं जाना यार। भारतीय सवालों को देख के बच्चा वैसे ही डर जाता है कि यार ये मुझसे तो होने ही नहीं। तो देखें ज़रा सुकून से अब्दुल्ला की कहानी भी सुनते हैं कि अब्दुल्ला ने क्या काम किया। कहता है पिक्ड अप द 96 balls एंड प्लेस दैम इनटू द 2 buckets
वन बकेट हैज़ द 28 मोर balls देन द अदर बकेट, हाउ मैनी balls वर इन ईच बकेट। 96 बाल पकड़े हैं उसने और 2 बकेट्स हैं ना उसके अंदर उसने उसको रख दिया है। एक बकेट के अंदर वो कहता है कि हमारे पास जो है ना वो 28 मोर बाल्स देन द अदर बकेट, ठीक है, यानी एक बकेट के अंदर जो उसने एज्यूम वैल्यू की हुई है और दूसरे के अंदर जो है ना वो 28 जो बॉल्स हैं ना वो उससे ज़्यादा है। मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर मिसाल के तौर पर मैं कोई नंबर अज्यूम कर लेता हूँ, एक बकेट के अंदर मान लो कि 5 है, तो दूसरी में जो है ना वो 5 + 28 होगा, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ मैं, और टोटल 96 हैं, तो हमने बस ये बताना है कि वो पहली बकेट के अंदर जो है ना वो बाल कितने थे, ठीक है। तो बड़ा आसान है यार, यहाँ पे क्योंकि मैंने डिटेल से बात करनी है, हर तरीके से बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं जिस लेट्स से द नंबर बाल, अच्छा यहाँ पे मैं स्टेटमेंट इस वजह से लिखता हूँ कि मैं जब पढ़ूंगा ना तो फिर मुझे यहाँ पे वो स्टेटमेंट लिखनी ना पड़े। तो लेट्स से द नंबर ऑफ द बॉल्स इन द स्मॉलर बकेट इज एक्स, या आप लिखना है पेपर के अंदर भी, सिंस द अदर बकेट हैज़ द 28 मोर बॉल्स नंबर एज द बॉल ऑफ द इन द लार्जर बकेट इज x + 28। तो ये अकॉर्डिंग टू द ना मैंने कंडीशन को जो है ना वो थोड़ी स्टेटमेंट की सूरत में इसको लिखने की कोशिश की है जो सवाल के अंदर आया हुआ है। अब कहता है वी नो द टोटल नंबर इज़, हमें पता कि 96 टोटल नंबर थे, तो पहले हमने उसको x किया, दूसरा x तो है ही है लेकिन उसमें 28 जमा है और टोटल उसका सम 96 के बराबर है। बड़ी आसानी के साथ 28 उधर जाएगा तो 68 है। और बच्चा पार्टी देखें यहाँ पे 2 जब डिवाइड होगा तो 34 आ जाएगा। तो कहता है एक में 34 हैं, दूसरे में 28 होंगे, तो ये 62 बार्स जो है ना वो लार्ज बकेट के अंदर होंगे। तो 2 बकेट से एक में 34 हैं, दूसरे में 62 बार रिस्पेक्टिवली जो है ना वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो देखो मैंने बड़ी आसानी के साथ बेटा इन सवालों को भी करवाया, आपको पढ़ा देखेंगे इस तरीके से, इसको नोट कर लें और वीडियो को देखते रहें आप, और आगे वाले सवालों को तरफ भी जो है ना वो चलते हैं। अब जी सलमा की कहानी है, सलमा की कहानी सुनकर जो है ना हम अपनी रिव्यू एक्सरसाइज को जो है ना वो ख़त्म करेंगे यार। तो सलमा की बात भी सुन लेते हैं। सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 इन अ बैंक, वाह जी वाह, बड़ा पैसा जी इसके पास। विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7 1/4 जो हमारे पास परसेंट पर एनम, एनम यानी एनुअल तौर पर जो रकम हम ये ईयर के तौर पर वो कहता है। आफ्टर 2 years द रेट वार इंक्रीज्ड, रेट वाज इंक्रीज 8% पर एनम, और फाइंड द अमाउंट ऑफ शी हैड टू एंड ऑफ 7th year। यार बड़ा आसान है, मैं सीधा सवाल के ऊपर ही आता हूँ तो चीज़ें जल्दी समझ आनी शुरू हो जाएंगी। और ये ना देख के डरना नहीं है, इससे सोल्यूशन देखो करवाने लगो। ये देखो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, 4 लाइनों का सवाल है, ध्यान से समझ लेना करना क्या क्या है। पहला नंबर पे आपने ये ना इन्वेस्टेड अमाउंट, इन्वेस्टमेंट जो लिखी हुई है ये तो सवाल के अंदर ही गिवन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 2 years के ऊपर ये गिवन है। बस हमने क्या काम किया है इसके अंदर, मैंने जो है ना इसको 1/4 को जब कैलकुलेटर के अंदर लिखा ना इस तरीके से, ये इस तरीके से भी सॉल्व हो जाता है। 7 4 द 28 एंड 29/4, तो इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया। परसेंट वैसे ये पर एनम चल रहा है। आगे वाले सवाल के अंदर, आगे वाले स्टेप के अंदर देखिए क्या किया है, इंटरेस्ट फॉर द 2 years। अब ये हमारे पास देखें 3,50,000 और ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया और 2 साल का जो है ना वो टाइम है, ठीक है। ये मैंने बात कल मैंने वो 1.3 के अंदर भी बात बताई थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, और ये टाइम। तो ये हमारे पास रकम बनी 50,750। तो कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द नेक्स्ट 5 year 8% चल रहा है। तो इसके हिसाब से फिर दोबारा से इसको निकालेंगे, ये पहले 2 साल का निकाला था, यहाँ पे 5 साल का निकालेंगे। तो ये हमारे पास बना 1,40,000। 7 साल की अमाउंट निकालनी है तो कैसे करेंगे, पहले टोटल अमाउंट, फिर जो 2 साल का प्रॉफिट, और फिर हमारे पास इंटरेस्ट जो 5 साल का उसको निकालेंगे, जमा करेंगे तो 5,40,775। तो भाई ये सलमा की जो है ना वो एट द एंड जो है ना वो 7 साल के बाद इतनी अमाउंट जो है ना उसके पास होगी। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड, तो इतनी अमाउंट उसके पास होगी। तो बेटा जी ये था जी हमारा आज की रिव्यू एक्सरसाइज, आपके सामने हमने डिटेल से पढ़ा भाई, बिल्कुल आसान अल्फाज के अंदर मैंने इसके ऊपर बातें की हैं। तो भाई वीडियो को लाइक लाजमी करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना है। आगे वाले सवालों को समझ आती है तो सब्सक्राइब करना बनता है। आपको पता है कि ये काम लिखते वक्त कितना टाइम लगा होगा, कितनी मेहनत इसके ऊपर हुई होगी, तो ये आपका साथ देने की ज़रूरत है। तो बस जी अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अब चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, तो देखेंगे किस तरीके से हम चैप्टर नंबर 2 को भी करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।